हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्टीन क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री यानी 30 अंश और 45 अंश के हैं। इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो हमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हाँ, आइए अब हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ऑब्जर्वर यानी कि एक प्रेक्षक इस जगह पर, यानी कि ये लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है, इसमें फिगर बना हुआ नहीं है और वैसे भी हमें एग्जाम में फिगर बनाना ही पड़ेगा, तो आप फिगर को ध्यान से समझ लीजिए। यदि फिगर हमारा सही बन जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यह एक लाइट हाउस है जो हमने रेड से दर्शाया है। ए बी एक लाइट हाउस है। एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर इस जगह पर उसके टॉप पर यानी कि शिखर पर खड़ा हुआ है। अब जब वो शिखर पर खड़ा हुआ है इस जगह पर, तो उसने दो नीचे डी और सी दो जहाज, उसने नीचे दो शिप देखे। अब जब ये दो शिप उसने देखे हैं तो एक का जब ऊपर से उसने देखा तो ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखा जाता है यानी कि यह तो क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, और ये दृष्टि लाइन यानी साइड लाइन हो गई। इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? यही इसको हम थीटा मानते हैं, जिससे कि हम ऊंचाई और बेस यानी आधार लेते हैं, पी और बी लेते हैं। अब हमें अभी तक हमने उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन देखा था, अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब इस तरह का एंगल होगा अवनमन कोण या डिप्रेशन, तब हम क्या करेंगे कि इसी के समांतर यानी पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। इस जगह से जब दृष्टि रेखा पड़ती है तो यह 30 डिग्री का एंगल बन गया है। यह 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब यह 30 डिग्री का एंगल बना तो इसका एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल भी कितने का बन गया? 30 डिग्री का। अभी यदि हम इसको हटा देते हैं, जो बीच वाला जो 45 का, इसको हटा देते हैं तो ये क्या हो गया? यह एंगल केवल एक बचा, जो 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। यह क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। हमें गिवन में तो ये आ गया कि ये इसकी हाइट दी है और दो एंगल दिए हैं, यानी हम इनको मानते हैं तो ये क्या अवनमन कोण यानी डिप्रेशन के हो गए, इनको मानते हैं तो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो गए। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। इससे हम अभी और डिटेल एक दूसरे रफ कागज पे आपको समझाते हैं। और एक दूसरा एंगल कितने, इस प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के यहाँ से कितने का आ रहा है? यहाँ तक 45 का। तो इसको अब हम 30 डिग्री की लाइन को यदि हटा देते हैं तो ये पूरा, इस पूरे के अल्टरनेट यानी कि क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। अब हमें गिवन में क्या है? 75 मीटर क्या है? लाइट हाउस। तो हमने इसमें लिख दिया है जिससे टाइम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बने। गिवन क्या है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर। अब फाइंड क्या करना है हमें? इसमें हमें फाइंड क्या करना है? दो जहाज़ों की दूरी एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है। और अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी को हम मानते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बी। अब हमने माना कि एक तो हो गया डी सी और दूसरा हो गया बी सी। डी सी और बी सी यह दो इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस है जहाज़ों की। एक जहाज़ यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अब ये चल के यदि दूसरा यहाँ आता है तो
यह इसके आगे हो जाएगा, क्योंकि एक के पीछे एक है जहाज। यदि इधर से भी चलते हैं तो पहला जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है, शिप। तो इनकी दूरी सेम है, और वो पूरी दूरी दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यह हमें फाइंड करना है। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप बी DC इजिकल टू x मीटर एंड BC इजिकल टू y मीटर। यह हमने बना लिए। माना कि दो जहाज़ों की बीच की दूरी DC x और BC y। अब हमें इसमें दो एंगल निकालना है। तो पहले हम आपको कागज़ में एक एंगल बना के बताते हैं कि ये एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल क्या होता है। पहले देखिए कि यह तो हो गया लाइट हाउस, यह हो गया लाइट हाउस, यह हमने AB ले लिया। अब ये इसके समांतर, क्योंकि जो प्रेक्षक है, जो ऑब्जर्वर है, वो इस जगह से देख रहा है ऊपर से, तो उसकी दृष्टि नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, या पैरेलल तो हैं क्योंकि इसको भी हम सीधी लाइन में खींचेंगे, और यह तो सीधा सी लेवल है यानी कि समुद्र तल है, तो इसकी भी लाइन सीधी होगी। तो ये 30 है तो ये 30 होगा, क्योंकि यह इसकी एक कंडीशन है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो समांतर रेखा बराबर होती हैं, यानी कि जब एंगल जो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेलल लाइन इक्वल होती हैं, और यदि ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल होती हैं, और यदि ये लाइन पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इसलिए अब हम ऊपर से इधर की तरफ क्यों नहीं आएंगे, अब हम इसी एंगल को लेंगे, क्योंकि हमको बीच में तो यही लेना है ना, राइट एंगल ही लेना है। तो ये हो गया 30 डिग्री का, तो ये यहाँ वाला ये AB, और जो हमने यहाँ पर D लिया है, यह D हम यहाँ लिख देंगे। तो यह अल्टरनेट एंगल है, यह भी अल्टरनेट एंगल है। तो पहला हमारा कौन सा बन गया, ये तो हमारा कौन सा बन गया, थीटा वाला बन गया, जिससे हम tan को लेंगे P/B या लंब बटे आधार से। दूसरा एंगल हमारा कौन सा बन जाएगा, यह तो A और B सेम रहेगी, क्योंकि लाइट हाउस की जो हाइट है वो तो सेम रहेगी 75। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑब्जर्वर है, जब वो दूसरे जहाज के पास आया, तब उसका डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 45 का। तो यह 45 से यह इस जगह पर आ गया, तो ये जो C है यह 45 का हो गया। यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो यह हमने डिटेल में समझा दिया। तो अब यह भी वही हो गया कि इसकी लाइन पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। हमें ऊपर वाला एंगल दिया है तो यह एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि भुजाएं क्या हैं, आपको केवल इतना ही लिखना है इसमें कि पहले वाले में लिखना है इसमें EAD इक्वल है ADC के इजिकल टू 30 डिग्री। ये क्या है, यानी हमने क्या बताया आपको, हाँ हम इसका नाम E लिख देते हैं, EAD किसके इक्वल हो गया, अब ADC के। यह कितने का हो गया, 30 डिग्री। और इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे EAC। तो दूसरा वाला हमारा कौन सा हो गया, जे EAC। जे यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो फिर जे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो जाएगा। तो इस तरह से जे लाइन यदि पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होंगे। अब हमें इसमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, क्योंकि यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। पहले हम ले लेते हैं ABC को। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC में। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC, क्योंकि हम पहले इस छोटे वाले को ले रहे हैं जो कि 45 डिग्री का है, इजिकल टू tan लेना है हमें। यह तो हमने आपको बार बार समझाया था कि साइन कॉस tan में जो tan होता है वो क्या होता है, P/B या
लंब बटे आधार, तो जो लंब बटे आधार है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यदि हम ए बी डी को ले लेते हैं, पहले ए बी डी को लेंगे तो हमारा यह दोनों आ जाएगा। ए बी डी में क्या होगा, जे 45 का है, सॉरी ए बी सी चलेगा जी, तो ए बी सी में यह है 45 डिग्री का। 45 डिग्री से हमने लिया तो ए बी कितना है 75 मीटर। बी सी को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर वाई, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर वाई नाम दे दिया। बार बार यदि हम बी सी और डी सी लिखेंगे तो आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ हमने किया तो y का 1 में मल्टीप्लाई किया तो y आया, और 45 की हमने वैल्यू रख दी थी 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो y आया, और 75 मीटर है तो 75 मीटर हमारा क्या आ गया y इजिकल टू जे क्या बन गया, इक्वेशन हमारा फर्स्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें अगेन या पुनः दोबारा क्या लेना है, ए बी डी। अब हम इस पूरे को ले रहे हैं, यानी कि जो हाइट तो हमारी एज इट इज है, यह तो बदलेगी नहीं, क्योंकि सी लेवल से लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है, तो वह तो यही रहेगी ए बी डी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ हम लिख देंगे इन ए ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन यह पूरी आ जाएगी, क्योंकि हम 30 का ले रहे हैं। अब इस बीच वाले को हमने बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है, इस जगह से हम हटा देते हैं तो क्या हो गया ए बी सी, ए बी डी। तो अब ए बी तो हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और यह क्या हो गया बेस पूरा। तो पूरे बेस में हम क्या लेंगे बी डी, यहाँ से लेके यहाँ तक इजिकल टू यह कितना है tan 30। ए बी के प्लेस पे इसकी जो हाइट है लाइट हाउस की वह लिख दी हमने। बी डी क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यह हमने 8.2 के इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी टेबल बनाना सिखाई थी। उसको यदि आप एक बार समझ लेंगे तो आपको वह टेबल रट जाएगी, इसलिए हम इसे दोबारा ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहे हैं। अब इनका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई का 1 में किया तो क्या आ गया x प्लस वाई एज इट इज, और 75 का रूट में मल्टीप्लाई किया तो आया 75√3 मीटर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यह था फर्स्ट और यह हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ये x और y मिलकर के कितने हुए हैं, दोनों को यदि हमने प्लस कर दिया है तब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई है इनकी 75√3। लेकिन अकेले इसकी कितनी थी, x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 75। तो हम यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यह आप जरूर लिख दीजिए। अब यहाँ तक आ गया तो x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x के प्लेस पे हमने रख दिया 75, क्योंकि यह हम फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हैं। 75 रख दिया, y के प्लेस पे y, और दोनों का जो प्लस का आंसर आया था यानी सेकंड इक्वेशन बना था 75√3। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 75√3, और यह जब ट्रांसफ़र होगा यानी कि पक्षांतर इसका करेंगे तो इसके साइन चेंज हो करके यह यहाँ आ जाएगा 75, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई। हम यदि यहाँ से इसको निकालते हैं तो y इजिकल टू हो गया, हमने 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया √3, और माइनस के प्लेस पर माइनस एज इट इज। 75 में 75 का यदि डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, यह यहाँ रख दिया। अब यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हमें, क्योंकि इससे जो पहले का सवाल था उस क्वेश्चन में भी क्या था कि 7√3 और माइनस में प्लस में यहाँ पे 1 था, तो उसकी जगह भी हम -1 ही था, तो हम यहाँ पे 7 की प्लेस पे 7√3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो हम करके बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। आप 12 क्वेश्चन को यदि आप पे टाइम हो तो उसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं, अन्यथा
अदरवाइज आपको इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। 75 के प्लेस पे 75, इसके प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732 -1, तो यानी 75 इंटू 1.732 में से यदि हम -1 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.732। अब यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लगभग क्वेश्चन आंसर आता है 54.9 मीटर। यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसके लिए लिखेंगे कि y x की और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यानी कि दोनों के मिला के वैल्यू यह आ गई। अब हमें इसका आंसर क्या लिखना है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि हमने जो चीज़ मानी थी वह कितनी आ गई, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू भी x की भी रख दी थी और इसकी भी रख दी थी, तो दोनों के बीच की जो दूरी निकालनी है हमें, वो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितनी आ गई, इज 54.9 मीटर, या आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको एंड कर सकते हैं लिख कर के दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 ब्रैकेट में √3 -1। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर लिखिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 54.9 मीटर। यह हमारा 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।